हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल नाजू प्रेगनेंसी हेल्प। आज हम 12 अर्ली प्रेगनेंसी साइंस के बारे में बात करेंगे। ये अर्ली प्रेगनेंसी साइंस आपको जो ओव्यूलेशन के बाद तुरंत जो ओव्यूलेशन का बाद 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड होता है, ओव्यूलेशन हुआ और पीरियड्स के बीच में जो 14 दिन का गैप होता है, तब ये वाले एकदम अर्ली प्रेगनेंसी साइंस आपको हो सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि सभी महिलाओं के प्रेगनेंसी सिम्टम्स अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो लगभग हर महिला को आते ही हैं। हाँ, सिम्टम्स की इंटेंसिटी कुछ महिलाओं में ज़्यादा हो सकती है, जबकि कुछ महिलाओं में सिम्टम्स की इंटेंसिटी बहुत कम हो सकती है कि उनको फील ही ना हो। लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सिम्टम्स नोटिस कर रहे हैं, तो ये सिम्टम्स आपको ज़रूर फील होंगे। तो सबसे पहला जो अर्ली प्रेगनेंसी साइन है, जो ओव्यूलेशन के 5 से 7 दिन के अंदर आपको पता चल सकता है, वो है इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपको जो बच्चा इम्प्लांट होगा, मतलब यूट्रस में जब वो चिपकेगा, तो वो आपको फील होगा। मतलब इम्प्लांटेशन पेन फील होगा या सेंसेशन फील होगा। इम्प्लांटेशन एक ऐसी फीलिंग है जो सभी महिलाओं को फील होती है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए वो इम्प्लांटेशन पेन जब होगा, तब वो आपको पता चलेगा। बहुत सी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन सभी महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। हर महिला को इम्प्लांटेशन पेन तो ज़रूर फील होता है। कोई भी एक साइड में जहाँ पर वो अंडा जाके चिपकेगा, वहाँ पे आपको इम्प्लांटेशन का सेंसेशन फील होगा। ये कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है या 1-2 मिनट के लिए भी हो सकता है। ये पीरियड जैसा एकदम शार्प पेन नहीं होगा, हल्का सा सेंसेशन होगा कि हाँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो इम्प्लांटेशन को फील कर पाएंगे। दूसरा है स्ट्रेचिंग। आपके यूट्रस में जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, तो तब से हल्की हल्की स्ट्रेचिंग फील होगी। मतलब जहाँ पे अंडा चिपका है, वहाँ पे एक हल्का सा वज़न फील होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम भारी भारी सा लगने लगेगा, लेकिन हल्का सा स्ट्रेच होगा यूट्रस। ठीक है, वो आप फील कर सकती हैं अगर आप ध्यान रखेंगी तो। फिर तीसरा है बटरफ्लाई सेंसेशन। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा और बच्चा वहाँ पे ग्रो करेगा, तो एक यूट्रस में एक गुदगुदी जैसी फीलिंग, एक अलग सी फीलिंग, जिसे हम बटरफ्लाई सेंसेशन कहते हैं, वो फील हो सकता है। चौथा है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हर किसी को नहीं होती है। 3 में से 1 महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो हो सकता है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, या हो सकता है कि आपको इम्प्लांटेशन में सिर्फ स्पॉटिंग हो। मतलब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वैसे भी हैवी नहीं होती है, 2-4 स्पॉट्स या 8-10 स्पॉट्स आ सकते हैं, या हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है पिंकिश या ब्राउनिश कलर की, या फिर एकदम कम 1-2 ड्रॉप सिर्फ हल्का जो वाइट डिस्चार्ज के साथ रेशे आते हैं ना, ब्लड के ट्रेसेस आते हैं, वैसा हो सकता है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको हो। फिर 5वां सिम्टम्स है इम्प्लांटेशन का साइड। मतलब जिस साइड आपका इम्प्लांटेशन हुआ, यूट्रस में कोई भी एक साइड जाके वॉल पे वो फर्टिलाइज एग चिपकता है। तो जिस साइड पे वो एग चिपकेगा, वहाँ पर आपको एक साइड में पेन होगा। तो ये भी इम्प्लांटेशन का जो साइड है, वहाँ पर हैवी फील होगा, पेन होगा। तो वो भी एक इम्प्लांटेशन का सिम्टम है, ठीक है, जिसे हम अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम मान सकते हैं। फिर नंबर 6 है डिजीनेस। मतलब आपको चक्कर आ सकता है, आपका सर घूम सकता है, अचानक से आपको अजीब सा फील हो सकता है, सर चकरा सकता है। ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी साइन है, जो पीरियड के 1 हफ्ते पहले या 8-10 दिन पहले आपको आ सकता है। अगला सिम्टम है नौजिया। ज़्यादातर महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले वॉमिटिंग नहीं होती है, लेकिन नौजिया फील होने लगता है, स्मेल फील होने लगता है, दिल अजीब सा होता है, मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता। ये भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। फिर अगला सिम्टम है हेडेक। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, बहुत सी महिलाओं को सर भारी लगने लगता है, हेडेक होने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी साइन है। अगला सिम्टम है वजाइनल डिस्चार्ज। अर्ली प्रेगनेंसी का ये एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है कि वजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, तो अपने आप से अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। आपको हमेशा गीला गीला सा फील होगा, नॉर्मल से ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, तो इससे भी आप अर्ली प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सिम्टम है हार्ट बर्न। आपको मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी वगैरह की वजह से
हार्ट बर्न हो सकता है, कुछ भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में बेबी को बनाने में पूरी एनर्जी लग जाती है। ठीक है, अर्ली जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें बेबी की ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है, सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो बॉडी की सारी एनर्जी वहाँ पर लग जाती है, तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट बर्न, एसिडिटी, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। अगला 11th सिम्टम है लेज़ीनेस। मतलब जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिला एकदम लेज़ी फील करने लगती है। ज़्यादातर महिलाएं इस टाइम पे लेज़ी हो जाती है क्योंकि बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा काम कर रही है। एक बच्चे को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जो बॉडी इसलिए बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो आप अगर इस टाइम लेज़ी फील कर रहे हो पीरियड से पहले, तो आपको थोड़ा आराम करना है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगला सिम्टम है बैक पेन। बच्चा अभी बहुत छोटा है, मतलब अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो वो बेबी बहुत छोटा है, लेकिन जो बॉडी का प्रोसेस हो रहा है बेबी को बनाने में, उसके कारण आपको हल्का हल्का बैक पेन हो सकता है, जो 50% महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट सेकेंड मंथ में ही बैक पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे 12 अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जो आपको पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आपको भी इनमें से कुछ सिम्टम्स फील हो रहे हैं या लगभग सभी सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी का नॉर्मल से ज़्यादा ध्यान रखना है। इस टाइम पे आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है, कोई वज़न नहीं उठाना है और पीरियड मिस होने का वेट करना है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।